एक आम आदमी ने भरा राम मंदिर का खजाना, अंबानी अडानी भी नाम सुनकर रह गए हैरान। कितने में बना मंदिर, कितने बचे पैसे, एक एक पैसे का ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने दे दिया हिसाब। प्रभु राम से पहले हनुमान जी ने कैसे दिए दर्शन, सामने आया किस्सा, 2 और मूर्तियां आई सामने। राम मंदिर ट्रस्ट को अंबानी ने 2.5 करोड़ का दान दिया। गौतम अडानी की फॉर्च्यून ग्रुप ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रसाद तैयार करवाया और इंडोलॉजी यानी भारतीय संस्कृति ग्रंथों और भाषाओं से जुड़े विषय पर 14 छात्रों को पीएचडी करवाएंगे। लेकिन इस सबसे ज्यादा दान राम मंदिर के लिए किस कारोबारी ने दिया, क्या आप जानते हैं? अगर नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस लिस्ट में 2 लोगों का नाम है, जिनमें पहला नाम है गोविंद भाई ढोलकिया का, जो गुजरात के सूरत में हीरे का कारोबार करते हैं। इन्होंने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए का दान दिया। जबकि दूसरा नाम है मुकेश पटेल का, गुजरात के सूरत में कारोबार है। इन्होंने 11 करोड़ रुपए का मुकुट दिया है, जिसमें 4 किलो सोना है। हीरे के अलावा कई कीमती पत्थर भी लगे। 6 किलो वजन वाले इस मुकुट को दूर से ही देखकर लोग कह रहे हैं, दानवीर हो तो ऐसा। आप रामलला के गर्भगृह के मेन गेट के जो दरवाजे देख रहे हैं, जिन पर सोने की ये परत लगी है, ये सोना भी गुजरात के ये कारोबारी ने दिया है। 68 करोड़ रुपए की कीमत का करीब 101 किलो सोना दान करने वाले कारोबारी का नाम है दिलीप कुमार लाखी, जो सूरत में हीरे का कारोबार करते हैं। मतलब सूरत के कारोबारियों ने इस बार दिल खोलकर दान दिया है। हालांकि सारे बिजनेसमैन को दान देने के मामले में एक कथावाचक ने पछाड़ दिया, और वो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर या अनिरुद्ध महाराज नहीं, बल्कि मोरारी बापू हैं, जो 11.3 करोड़ का दान देकर सबसे बड़े दानवीर की लिस्ट में शामिल हो गए। अब सवाल ये भी उठता है कि इतना जो दान दिया है उसका हुआ क्या? जिस हिसाब से दान आया उस हिसाब से मंदिर निर्माण का खर्च तो कम हुआ है, तो उसका भी 1-1 रुपए का हिसाब सुन लीजिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज बताते हैं, हमारे पास 300 करोड़ रुपए दान देने लोग आए, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना था। हमने कहा ये मंदिर हर राम भक्त के 5-5 रुपए के दान से ही बन जाएगा। प्रभु की कृपा देखिए, हमने जितना सोचा उससे 3 गुना दान जमा हुआ। हमने पहले सोचा था 700 करोड़ में मंदिर बन जाएगा, लेकिन जब जमीन के नीचे चट्टान मिली तो खर्चा बढ़कर अब तक 1100 करोड़ पहुंच गया। कुल खर्चा 1400 करोड़ आने का अनुमान है। कुल दान करीब 3300 करोड़ रुपया आया, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास बच गए। अब आप कहेंगे कि मंदिर निर्माण का खर्च तो 1400 करोड़ रुपए बता रहे हैं, तो फिर 300 करोड़ ही कैसे खर्च हुए? तो उसका भी हिसाब सुन लीजिए। ये जो पैसा जमा हो रहा था वो लगातार बैंक में जा रहा था और उस पर ब्याज आ रहा था, और ब्याज के पैसे से ही पहली मंजिल बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों के दान ने कितना बड़ा कमाल किया। अब दूसरी और तीसरी मंजिल का काम बचा है, जहां भगवान राम की ये दोनों मूर्तियां स्थापित होंगी। पहली तस्वीर में भगवान राम की मूर्ति सफेद पत्थर की बनी नजर आ रही है। इसमें भी 10 अवतार दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर काले पत्थर से बनी है, पर यह गर्भगृह वाली प्रतिमा से अलग है। इन दोनों मूर्तियों को प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने बनाया है, जबकि गर्भगृह में जो प्रतिमा लगी है वो अरुण योगीराज की बनाई हुई है, जिनकी मूर्ति बनाते वक्त रोज एक बंदर आता था, जिसके बारे में अरुण योगीराज कहते हैं कि एक अलग कमाल था, जिसे सुनने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि जो भी हुआ प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। जिसने भी जितना दान किया उसका सम्मान कीजिए, पर जिसने ज्यादा दान दिया उसके बारे में हर राम भक्त को जरूर जानना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।